ये आपका समय है। पवित्र आत्मा कह रहा है आज आपको, आपके परिवार को नई आशीष आएगी, आपके घराने को नई आशीष आएगी, आपके अंदर पवित्र आत्मा नया काम करेगा। जब जब परमेश्वर की ओर देखा जाता है तो हमें अपने अंदर बिल्कुल वो चीज़ दिखती है जो फेलियरपन है। रियली वास्तव में हम इस योग्य नहीं कि परमेश्वर के वचन को देख सकें, वचन को हाथ में पकड़ सकें, और कोई भी ऐसी बात नहीं जो प्रभु की ओर देखने के लिए हमें खड़ा कर सके। प्रभु के वचन को लेकर या प्रभु की वेदी पर या प्रभु के सामने खड़े हो सकें। हमारे सिन, हमारे पाप बहुत घृणित हैं और बहुत छिपी हुई बातें हैं, लेकिन जब जब प्रभु यीशु के बलिदान को हम याद करते हैं, जब जब प्रभु यीशु के ब्लड को हम याद करते हैं, तब तब हमें आगे बढ़ने की उम्मीद आती है, आशीष आती है, पावर आती है। आज आप भी यीशु के नाम में आगे बढ़ने की उम्मीद, पावर और सामर्थ पाएंगे। भजन 33 कहता है, हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा। हमारे पास दुखों के मिलियंस रीज़न है। आपके जीवन में मिलियंस रीज़न होंगे सौरों, दुख, दर्द के, लेकिन एक रीज़न है धन्यवाद देने का कि प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज उसका पवित्र लहू आपको बड़ी आशीष देगा। आज उसका पवित्र लहू एक नई शांति देगा। एक रीज़न है, आज आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि एक रीज़न है मुस्कुराने का, एक रीज़न है आपको पवित्र आत्मा नई आशीष देने का। वो रीज़न है परमेश्वर, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। प्रेज द लॉर्ड। आपकी कैसी आशा है प्रभु पर, आपका कैसा भरोसा है प्रभु पर, आपका कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है शब्दों का, दिनचर्या का, आपका कैसा लाइफ स्टाइल है। आज आप बड़ा भरोसा करें। दस्त लगे हैं, थम जाएंगे। बुखार है, उड़ जाएगा। पथरी रसोली है, उड़ जाएगी। मुकदमा है, खत्म हो जाएगा। निराशा है, खत्म हो जाएगी। उसके वचन को पकड़ लीजिए। दुनिया से ना लड़कर खुद से लड़ें, परमेश्वर का वचन पढ़ें। दुनिया को ताने ना देकर मुंह से धन्यवाद 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 दें। दुनिया की चीज़ें ना देख करके परमेश्वर की पवित्रता में जुड़ें। जब आप परमेश्वर में जुड़ेंगे, बाहर शोर मचेगा। जब आप अंदर आज दुआ करेंगे, बाहर प्रभु यीशु के नाम में आशीषें आएंगी। आप इसी दुनिया के प्राणी नहीं हैं। आपको इसी दुनिया में हमेशा नहीं रहना। यहाँ एक अस्थायी घर है, अस्थायी घर स्वर्ग में है। वचन कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। कभी ना नाश होने वाला, कभी ना मरने वाला, कभी ना खत्म होने वाला यीशु मसीह का जीवन वो शीघ्र बादलों पर आने वाला है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी। आपको यीशु के साथ जुड़ना है, आपको यीशु के साथ खड़े रहना है। वचन बताता है कि जैसा, हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आप आज वो करुणा करेगा, हालेलुया। आज वो बड़ी करुणा करेगा, हालेलुया। आज उसकी करुणा आपका घर परिवार बदल देगी। उसकी करुणा बहुत अद्भुत है, हालेलुया। जब हम भजन संहिता 38 और उसका 1 से लेकर 8 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ ना कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में
मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूर्खता के पाप के कारण मेरे घाव सड़ गए और उनसे दुर्गंध आती है। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। हे प्रभु, मेरी आशा, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है। मेरा कराहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है। मेरी आँखों में ज्योति भी नहीं मुझसे जाती रही। मेरे मित्र और मेरी संगी मेरी विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी दूर जा खड़े हुए। मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बात बोलते और दिन भर छल की युक्ति सोचते हैं। परंतु मैं बहरे के समान सुनता ही नहीं और मैं गूंगे के समान मुंह नहीं खोलता। जब हम भजन 38 को पढ़ते हैं, वो दुख में पड़ा हुआ ऐसे रो रहा है जैसे उसकी हड्डियों में दर्द, बेचैनी, दुनिया भर के सारे दुख उसके ऊपर आ गए। और वो परमेश्वर से जुड़ा है, वो यीशु मसीह से जुड़ा है, वो यीशु मसीह के सामने हाथ फैला रहा है और यीशु मसीह उसकी सुन रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो सुन रहा है। भजन 40 में वो कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के खड्डे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा किया, मेरे पैरों को दृढ़ किया। आज आपके भी लिए यही होगा, आपके परिवार के लिए यही होगा। आज आपको प्रभु टच करेंगे। वचन कहता है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत लोग यह देखकर और उसकी महिमा करेंगे। यहोवा पर भरोसा रखो। दिस इज लेसन फॉर यू एंड मी, फॉर एवरीवन। हमें यहोवा पर भरोसा रखना है। टीवी में, फोन में, हजारों जगह आपका समय बीत सकता है, लेकिन आप परमेश्वर की डेवढ़ी पर अपना समय बिताइए। उसके मिलियंस एंजल्स, करूब, पवित्र आत्मा आपके लिए आशीष से ला रहे हैं। सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू।